मेरा नाम अंजलि कौशिक है। मैं टॉर्च बेरर कॉन्वेंट स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और ये स्कूल जो है दस्तावली स्थित है। मैडम, शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार दीजिए। शिक्षा का स्तर जो है वो कई लेवल पर सुधारा जा सकता है, जैसे प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल एंड सेकेंडरी लेवल। प्राइमरी लेवल बच्चों जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनको नैतिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर देकर सुधारा जा सकता है, क्योंकि वो बच्चे ऐसे हैं जो कच्ची मिट्टी होते हैं और उनको नैतिक शिक्षा के द्वारा हम ग्रोथ कर सकते हैं ताकि उनमें मोरल वैल्यूज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा डल सके। नैतिक मूल्यों में गिरावट जिम्मेवार कौन? शिक्षक, अभिभावक या समाज? नैतिक मूल्यों में गिरावट के लिए तीनों जिम्मेदार हैं, अभिभावक भी, शिक्षक भी और समाज भी, क्योंकि जो बच्चे की नींव है सबसे पहले अभिभावक के यहाँ पर डलती है। तो बच्चा जो है मोरल वैल्यूज अपने माँ बाप से पहले सीखता है, उसके बाद शिक्षक की जिम्मेदारी आती है कि जब वो स्कूल में आए तो उसको मोरल वैल्यू का सही परिचय दिया जाए। और उसके बाद समाज जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है नैतिक मूल्यों के ऊपर। यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? मेरा विचार ये है कि यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि बच्चे को अंदर बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। अगर हम बच्चों को छोटे लेवल पर उसकी यौन शिक्षा देंगे तो उसमें बच्चे जो है उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और वो उस तरफ जा सकते हैं। समझाने की ज़रूरत है तो 11वीं या 12वीं कक्षा के छात्रों को, जो कि इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उन चीज़ों को समझ सकें। आज प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है और कहा जाता है कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है। आप खुद एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल हैं, कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? देखिए, मनमानी तो स्कूल फीस में नहीं करी जाती, क्योंकि देखिए वही सही बात है कि जो स्कूल लेते हैं वो डिफरेंट चार्जेस लेते हैं। वो चार्जेस क्या हैं? वो सिर्फ सारे कुछ जो है वो बच्चों की प्रोत्साहन के लिए, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए ही लगाए जाते हैं। जैसे कि अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जैसे लैब फैसिलिटी हुई या फिर कोई कंप्यूटर फैसिलिटी हुई, तो इन सब के लिए मनी चाहिए और बिना मनी के कुछ नहीं होता। और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा है फ्रॉम द स्कूल, तो इसलिए हमें जो है हम फीस मनमानी जो है वो नहीं करते हैं। छात्र जीवन में छात्र की दिनचर्या किस प्रकार से हो, इस पर आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, छात्र का जो जीवन दिनचर्या है, सबसे पहले छात्र जो है जब सुबह उठें तो सूर्य प्राणायाम करें और उसके बाद अपने माता पिता के चरणों को छुएं ताकि उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हो। और उसके बाद जो है छात्र जो है सुबह 4 से 5 बजे के बीच अपना अध्ययन का काम करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को याद कर सकें। उसके बाद वो उनका जो है स्कूल का टाइम हो जाता है, उसके बाद वो स्कूल आए। स्कूल में, हमारे स्कूल में सबसे पहले असेंबली होती है। असेंबली में सारी जो चीज़ें हैं, मोरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ सभी सिखाई जाती हैं। तो असेंबली जो है वो स्कूल के लिए बहुत कंपल्सरी है। उसके बाद जो है हमारे सब्जेक्ट पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। जो सब्जेक्ट पीरियड्स हैं उस जो है अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट और प्राइमरी सब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं, जिसमें हम बच्चों को सोशल यूटिलाइजेशन भी सिखाते हैं। और उसके अलावा हाउस एक्टिविटी पीरियड्स भी हैं, जिसमें हम बच्चों को डिफरेंट हाउसेस के द्वारा कॉम्पिटिशन्स, क्विजेस और पार्टिसिपेशन जो है, मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन जो है बच्चे की बढ़ाते हैं ताकि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट